हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर फ्री स्टाइल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 एक्सरसाइजेस और टिप्स यू कैन से जो पर्सनली मेरे को हेल्प करी हैं थोड़ा मेरा फ्री स्टाइल इम्प्रूव करने में। एंड आई होप कि आपको भी हेल्प करें। एंड अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं, बाकियों से सीखिए, बाकियों से खुद एक्सपीरियंस करिए चीज़ें, लेकिन कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि ये यही तरीका है अपना फ्री स्टाइल इम्प्रूव करने का, लेकिन और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो और हो सकता है आपके लिए वैल्यूएबल। अच्छा, तो फ्री स्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आई थिंक इट हेल्प्स यू इन एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर फीलिंग, क्योंकि आपके पास पहले से कोई स्टेप्स नहीं होते जैसे कोरियोग्राफी में होते हैं। तो यू एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट। एंड एज केविन पैराडॉक्स आल्सो सेज, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू फील। तो या फ्री स्टाइल में वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोरियोग्राफी, बिकॉज जब हम कोरियोग्राफी कर रहे हैं तो उससे पहले वी हैव टू फ्री स्टाइल टू मेक सम स्टेप। तो या फ्री स्टाइल अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक वो कोरियोग्राफी में भी हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट टू इम्प्रूव योर फ्री स्टाइल इज आइसोलेशन। एंड व्हाट आई मीन बाय आइसोलेशन इज, सो लेट्स से मैंने अपने हेड को नंबर 1 दे दिया, अपने शोल्डर्स को नंबर 2 एंड अपने वेस्ट को नंबर 3 एंड अपने लेग्स को नंबर 4। तो अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा? मैं एक गाना चला दूंगा एंड मैं खुद से बोलूंगा कि नंबर 1। सो व्हेन आई से नंबर 1, मेरा जो मूवमेंट होनी चाहिए वो बस हेड से स्टार्ट होनी चाहिए। मैं कुछ भी करूं लेकिन वो हमेशा हेड से स्टार्ट होना चाहिए। तो एवरी स्टेप इनिशिएट्स विद योर हेड। एंड ऐसे ही जब मैं नंबर 2 बोलूं तो शोल्डर से कुछ चीज होनी चाहिए। शोल्डर से स्टार्ट हुआ और फिर कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्टार्ट ये एरिया से होना चाहिए। तो ऐसे ही नंबर 3 में वेस्ट से स्टार्ट करना है, नंबर 3 में लेग से स्टार्ट करना है, फिर कहीं भी जा सकता है। एंड ये टेक्निक मैंने बिग डांस सेंटर का एक वर्कशॉप करा था हिप हॉप का, वहां से सीखी थी। एंड इट रियली हेल्प मी टू इम्प्रूव माई फ्री स्टाइल। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं और मैंने काफी देखा है कि मतलब ये मेरे साथ भी होता था कि जब हम फ्री स्टाइल कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं कि इसके बाद करें क्या, या फिर वी कीप रिपीटिंग द सेम मूव्स, जो कि मेरे साथ बहुत होता था। मैं वेव्स करता रहता था, बस वेव्स करता रहता था। तो आई थिंक इसके लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई आइसोलेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि यू गेट टू एक्सप्लोर न्यू मूवमेंट्स, न्यू बॉडी मूवमेंट्स। एंड जो अब सेकंड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, आई थिंक वो भी इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, एंड विच इज़ मेकिंग लेटर शेप्स और नंबर्स। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से मेरे को कोई लेटर ले लिया, मतलब कोई लेटर, फॉर एग्जाम्पल आई से बी, एंड कोई एक नंबर ले लिया 8, तो लेट्स से 81। तो अब मैं कैसे उसको, मेरे को कैसे भी करके एक मूवमेंट से वो लेटर बनाना है। तो अभी मैं बैठा हूँ तो अभी मैं टटिंग या फिर अपने खाली बात यूज करके बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बी के लिए मैं क्या करूँगा, मोस्टली ये आई थिंक ये बी बन गया, एंड देन 81 आई कैन मेक लाइक दिस, एंड फिर 1 से बस एक में लाइन खींच। तो ऐसे ऐसे लेटर शेप्स बना के आप अपना नाम ट्राई कर सकते हो। अपना नाम जो उसे अपने बॉडी मूवमेंट से एक्सप्लोर करोगे, कैसे डिफरेंट तरीके से तुम वो लेटर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये कर सकता हूँ, एंड काफ़ी डिफरेंट, खाली हाथ नहीं, यू कैन यूज योर होल बॉडी, और खाली लेग्स, खाली अपने आप को मतलब कैसे भी करके एक्सप्लोर करो कि कैसे तुम न्यू मूव्स बना सकते हो। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर फ्री स्टाइल। सो द थर्ड पॉइंट इज फील एंड इमोशंस। हर एक गाने में कुछ ना कुछ फील होता है। हो सकता है हम उस गाने से बहुत कनेक्टेड हो, या हो सकता है उस गाने को सुनते ही हमें कुछ मेमोरी याद आ जाए, या फिर ये भी कुछ ना हो तो एक कुछ ना कुछ गाने की वाइब तो रहती है, या तो सैड या सोलफुल या हैप्पी या कुछ भी वाइब रहेगी। तो उसको अगर जो वाइब को उसको फील करो, अपना थोड़ा इमोशंस अंदर लाओ, तो आई थिंक वो जब हम डांस करते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑडियंस व्यू से भी वो काफ़ी इट्स वेरी अपीलिंग, and audience connects more. So the fourth point is continuous motion, and what I mean by that is कभी कभी ये चीज भी ट्राई करो कि तुम जहाँ पे वो स्टेप छोड़ रहे हो वहां से वो चीज कंटिन्यू हो। जैसे ये स्टेप हुआ, अब मैंने ये यहाँ पे छोड़ा, तो अब मैं यहीं से कुछ करके कनेक्ट करूँ। हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो, मतलब थोड़े पार्ट के लिए कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा डांस ही कनेक्टेड हो, लेकिन कभी कभी ये कर सकते हो। एंड इससे हेल्प क्या होगी, इट विल मेक योर डांस आई थिंक मोर स्मूथ। एंड मैं ये चीज काफी ट्राई करता हूँ, एंड पीपल से कि थोड़ा स्मूथ लगता है, थोड़ा तेरा डांस स्मूथ लगता है। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सो द फोर्थ पॉइंट इज कैरेक्टर। एंड
ये चीज मैंने केविन पैराडॉक्स से सुनी थी. आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच केविन पैराडॉक्स आस्क ए पैराडॉक्स सीरीज. इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर फ्री स्टाइल. सो काफी इंसाइटफुल है, काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज केविन पैराडॉक्स डांस को अपने मतलब वर्ड्स में बहुत अच्छे एक्सप्रेस करता है कि व्हाट कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोचता है डांस के बारे में. सो एज केविन पैराडॉक्स से कि कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, कि एक तो पर्सनल और एक सम अदर कैरेक्टर. पर्सनल इज व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, या फिर कुछ लाइफ में थोड़ा सैड फेज चल रहा है या फिर खुश है या फिर जो भी है, तो ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन योर डांस. तुम इमोशंस अपने बाहर ले आ रहे हो थ्रू डांस, एंड वो ऑडियंस को भी काफी कनेक्ट होता है. चाहे तुम टेक्निकली बॉडी मूवमेंट इतना अच्छा ना हो, डांस खाली बॉडी मूवमेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट माइंड सेट, इट्स ऑल्सो अबाउट फील इमोशंस. तो हाँ, जो तुम पर्सनली फील कर रहे हो और जो तुम वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो काफी डांस भी ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा ही और ऑडियंस को भी बहुत अपीलिंग लगेगा. एंड द अदर टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कोई दूसरी चीज. फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल या फिर कोई जेंटलमैन या कोई रोबोट, तुम उनका कैरेक्टर ले सकते हो और उनको अपने डांस में कर सकते हो. पैराडॉक्स क्या करता है, ही सेज कि जब भी कुछ ऐसा बीट या फिर ऐसे कुछ हिप हॉप बीट्स टाइप म्यूजिक आता है, वो अपना रोबोट कैरेक्टर लाता है, तो थोड़े मैकेनिकल मूवमेंट्स रहते हैं. एंड जब थोड़ा ऐसे सोलफुल म्यूजिक आता है, तो उसका एक कैरेक्टर है जेंटलमैन, तो वो यूज करता है, तो थोड़े स्टेप्स थोड़े जेंटल रहते हैं. तो ऐसे ही उसके आई थिंक केविन पैराडॉक्स के 3 कैरेक्टर जो वो बताता है वीडियोस में, कि एक है जेंटलमैन, एक है रोबोट, एंड एक है थोड़ा फंकी, थोड़ा हिप हॉप टाइप कैरेक्टर. तो जब हिप हॉप कोई म्यूजिक आता है, हिप हॉप R&B, तो वो थोड़ा ग्रूव्स एंड ऑल, तो वो चीज ज्यादा इनकॉर्पोरेट करता है. तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस थिंग कि अपने प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स बना लो, एंड ट्राई कि जब ट्रेन कर रहे हो तो गाना चलाओ, डिफरेंट तरीके के गाने, कभी हिप हॉप, कभी थोड़ा सैड या फिर सोलफुल म्यूजिक, या फिर कभी बस थोड़ी हिप हॉप बीट्स, एंड ट्राई कि अलग अलग चीजों में तुम कैसे अलग एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एंड इज इट डिफरेंट या फिर हर तीनों गानों में सेम आ रहा है. अगर जो डिफरेंट है तो हो सकता है तुम्हारा कैरेक्टर वेरिएशन अच्छा है, एंड अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो ट्राई प्रैक्टिस मोर टू express what you're feeling and to build your character. So yeah, character I think is also an important point which I learned from Paradox. So the 6th thing is try to make a storyline while you're dancing, and this I think ये battles में काफी hard होगा, क्योंकि battles में storyline समझाना मेरे perspective से हो सकता है easy भी हो, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा hard होगा. लेकिन आई थिंक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ परफॉर्मेंस, तो उसमें स्टोरी लाइन दिखाना काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस भी काफी कनेक्ट करेगी, कि इंगेज रहेगी कि शुरू में ये हुआ, अब एंड में क्या हुआ स्टोरी में. तो आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट इन engaging your audience, and also it's visually appealing. So स्टोरी करना it's hard, but I think अगर जो तुम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो ये काफी विजुअली अपीलिंग होगा एंड काफी ऑडियंस को अच्छा लगेगा. सो द 7th पॉइंट इज गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर एनवायरमेंट और सराउंडिंग. एंड ये मैंने 1-2 बार अप्लाई करा है बैटल्स में, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल या फिर बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा था YD का. वो एक बैटल कर रहा था और ऑडियंस का रिएक्शन इतना आ नहीं रहा था, लेकिन उसके मूव्स बहुत अच्छे थे, लेकिन तब भी ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसे 0 था. तो उसने एक स्टेप करा कि ऐसे ऑडियंस सो रहा है, और फिर उसको ही पूरा ले गया था, एंड वो काफी मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को. तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट इंस्पायर्ड बाय योर एनवायरमेंट, योर सराउंडिंग. देखो क्या चीज है, कोई मिरर है तो मिरर का स्टेप के लिए ये कर दो, मतलब कुछ भी. आई थिंक पता नहीं अच्छा एग्जाम्पल था ही नहीं, लेकिन कुछ भी गेट इंस्पायर्ड बाय योर एनवायरमेंट एंड ट्राई टू मेक न्यू स्टफ, एंड आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट. So the 8th point is listen to that music a lot. I think ये battles में apply ना हो, क्योंकि on the spot होता है, but if you are preparing a sequence, तो उससे पहले जो तुम गाना prepare कर रहे हो, I think उसको बहुत ज़्यादा बार सुनना चाहिए before even starting your choreography or something. तो उससे पहले बहुत बार सुनना चाहिए, क्योंकि फिर छोटी छोटी हर बार तुम्हें अलग अलग बीट सुनाई देंगी, कभी हाई हैट्स, कभी बेस, कभी कुछ, तो कभी रिदम पता चलेगा कैसे वो गाने का. आई थिंक बहुत बार सुनना, बहुत बार गाने को सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर बहुत बार सुनने के बाद जब तुम फिर फ्री स्टाइल या कोरियोग्राफी ट्राई करोगे, आई थिंक थोड़ा बेटर होगा. सो व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक अ सेट और रूटीन, तो प्लीज उस गाने को बहुत बार सुनो, और जब तुम
फिर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर स्टार्ट योर फ्री स्टाइल और कोरियोग्राफी। सो द 9th पॉइंट फॉर इम्प्रूविंग फ्री स्टाइल इज वॉच अ लॉट ऑफ बैटल। मैं खाली बैटल्स क्यों कह रहा हूँ, परफॉर्मेंसेज क्यों नहीं, इज बिकॉज बैटल्स में यू गेट टू नो कि हर एक बंदे का एक यूनिक स्टाइल होता है, उसका एक यूनिक फ्लेवर होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि ओरिजिनल है, वो उसकी ओरिजिनलिटी दिखती है। सबका अपना एक अलग अलग पावर मूव होता है, सबका अलग थोड़ा डांस करने का तरीका, वेरिएशंस सबका अलग अलग होता है। सो बैटल्स देख के मैं काफी इंस्पायर होता हूँ कि ये लोग कैसे इतना ओरिजिनली, एंड सबका कुछ अलग अलग फ्लेवर होता है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि एक्सप्लोर करने का कि मेरे में क्या थोड़ा यूनिक क्वालिटीज हैं जो मैं अपना प्रैक्टिस करूँ और उनको अपनी स्ट्रेंथ बना सकूँ, एंड उनको थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल बनूँ, थोड़ा अपना एक स्टाइल लाऊं। तो बैटल्स देखने के बाद बहुत सारे स्टाइल्स के बारे में पता भी चलता है कि किसी का फ्लोर वर्क बहुत अच्छा होता है, कोई हैंड्स के साथ काफी अच्छा होता है, कोई एनिमेशन बहुत अच्छा करता है। सबका अपना अलग अलग चीज होती है, तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि तुम्हारी भी कुछ अलग चीज है जो तुम्हें एक्सप्लोर करनी है, या फिर यू ऑलरेडी नो, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट ताकि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। तो या वॉच अ लॉट ऑफ बैटल। आई रिकमेंड समर डांस फॉर एवर, एंड आई यूजुअली वॉच हिप हॉप देयर, बट यू कैन वॉच हाउस बैटल्स टू, एंड एनिमेशन पॉपिंग वगैरह भी, एंड बाकी स्टाइल्स भी। एंड फ्यूजन कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ गुड बैटल। बैटल बैट भी काफी अच्छा इवेंट है, बैटल बैट, उसमें भी काफी अच्छी बैटल्स देखने को मिलती हैं। एंड या वॉच अ लॉट ऑफ बैटल्स। सो 10th एंड द फाइनल पॉइंट इज, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो केविन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स डांस तो अच्छा करता ही है, लेकिन वो कैसे बोलता है, कैसे उसका पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द डांस, एंड वो सब चीज वो अपने आस्क द पैराडॉक्स सीरीज में बताता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आस्क द पैराडॉक्स सीरीज जरूर बोलो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर फ्री स्टाइल। तो उसमें हर चीज बताता है कि वो क्या सोचता है ड्यूरिंग द बैटल्स, उसके लिए म्यूजिकलिटी क्या है, उसके लिए बॉडी मूवमेंट्स क्या है, उसके लिए फ्लोर वर्क कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू डांस विद योर हैंड्स, उसमें वो सब चीजें बताई हैं उसने। तो या प्लीज फॉलो केविन पैराडॉक्स, एंड उससे हो सकता है आपको और अच्छी चीजें जानने को मिले, हो सकता है आपको काम ना आए, हो सकता है काम आए। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है कि ये 10 टिप्स ही आपको हेल्प करेंगी, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई ऑल द 10 टिप्स, और वॉट एवर यू फील कि ये अच्छा, हाँ ये चीज अच्छी लगी, तो उसे ट्राई करो, और हो सकता है कि उस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल 20-80 प्रिंसिपल, कि 20 चीजें होती हैं जो हमें 80% ऑफ द रिजल्ट देती है। तो आपका भी मेन काम है वो 20% चीजें ढूंढना जो आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसे ही हर चीज को एक्सपीरियंस करो, बहुत सारी चीजें आएंगी जो नई काम करेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो मतलब एक बार करो, 2 बार करो, लेकिन फिर उसके बाद ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो ऐसे जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सपीरियंसिंग, उससे ही तुम्हारी ग्रोथ हो। एक्सपीरियंस करो और अपनी खुद की एक सच्चाई बनाओ, और खुद के एक मेथड्स बनाओ हाउ टू इम्प्रूव। एंड ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि जो चीज़ें मेरे को हेल्प करी हैं, एंड ट्राई कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो एंड इम्प्रूव योर dance and improve your freestyle mainly. So I hope you liked the video, and if you found it helpful and valuable तो प्लीज लाइक करो ताकि YouTube एल्गोरिथम इसे प्रमोट कर सके और ज्यादा लोग देख सकें। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डांस रिलेटेड स्टफ, एंड कमेंट्स में मेरे को बताओ कि कोई टिप या कोई एक्सरसाइज जो मैंने बताई इनमें से वो तुमको सच्ची में हेल्पफुल लगी और सच्ची में वैल्यूएबल लगी, क्योंकि अच्छा लगता है जब जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करी है वो मैं शेयर कर पाऊँ, उससे एक्चुअली हेल्प हो रहा है लोगों को। एंड और जो नहीं लग रही तो वो भी बताओ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फीडबैक दो कि क्या चीज़ और कर सकता हूँ, क्या चीज़ और अच्छी हो सकती थी इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इट मीन्स अ लॉट, एंड यहाँ तक देख लिया तो इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड या कीप लर्निंग।